हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग आए हुए हैं एक गिफ्ट शॉप में। पापा हैं, हस्बैंड जी हैं एंड मैं हूँ। और यहाँ पे हम लोग गिफ्ट ख़रीद रहे हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि गिफ्ट किसके लिए ख़रीद रहे हैं और कौन सी खुशी में ख़रीद रहे हैं। तो जी हाँ, ऐसी कोई स्पेशल खुशी है नहीं है। और ये गिफ्ट किसी और के लिए नहीं, ये गिफ्ट आदिया मैडम के लिए ख़रीदा जा रहा है। तो आदिया बहुत दिनों से पियानो लेने की ज़िद कर रही थी। एक्चुअली अनिका अव्यान का बर्थडे था और उनको पियानो किसी ने गिफ्ट में दिया था और उनके साथ खेलती है ना डेली। तो इनको भी सेम एज़ इट इज़ पियानो चाहिए था। तो हम लोग यहाँ पे शॉप पे आए हुए हैं और ये पियानो इन्होंने आद्या के लिए परचेज़ किया हुआ है। और इसने खुद से सिलेक्ट किया है कलर। इसको येलो कलर नहीं लेना था क्योंकि येलो कलर का पियानो अव्यान के पास है। तो इसलिए इसने पिंक कलर का पियानो अपने लिए सेलेक्ट किया है और ख़ुद से उठा करके लेकर आई हैं। तो यहाँ पे बस हम लोग देख रहे थे क्योंकि 2-3 टाइप्स के यहाँ पे पियानो थे। तो हम देख रहे थे कि हम कौन सा वाला लें। फिर फाइनली जो आद्या ने सेलेक्ट किया है वही हम लोगों को भी पसंद आ रहा था। तो अच्छी चॉइस है आद्या की। तो आद्या के लिए पियानो यहाँ पे ख़रीद लिया गया है। एंड आद्या को पियानो लेते देख करके ना अक्षत भी ज़िद कर रहे हैं कि मुझे भी कुछ गिफ्ट मिल जाए। बट हाँ, अभी अक्षत को कुछ भी मिलने वाला नहीं है क्योंकि अक्षत का बर्थडे बहुत ही नज़दीक है। तो जो भी गिफ्ट्स मिलेंगे अक्षत को अक्षत के बर्थडे के टाइम ही मिलेंगे। तो बस यहाँ पे हम लोग यही सब देख रहे थे कि क्या क्या हम लोग ले सकते हैं। तो काफ़ी सारे टॉयज़ यहाँ पे थे और बच्चों को होता नहीं, बच्चों का मन जो है ना एक चीज़ पे कभी भी नहीं अटकता है। वो जो अगर एक चीज़ उनको मिल गई तो उनका दिमाग ना दूसरी पे अटक जाता है। तो अभी आद्या कुछ और भी देख रही थी कि मुझे अब ये भी मिल जाए। बट फिर हम लोगों ने आद्या को ये बोला कि अब जो भी गिफ्ट मिलेगा वो तुम्हारे बर्थडे में मिलेगा। सो वेट फॉर योर बर्थडे। एंड अक्षत को भी उसके बर्थडे के आसपास दिला दिया जाएगा। तो फाइनली शॉपिंग हो गई है, गिफ्ट हमने ले लिया है आद्या के लिए। और अब चलते हैं शॉप से बाहर, वरना अगर हम 2 मिनट शॉप में और रहे तो धीरे धीरे काउंटर पे ना बहुत सारे टॉयज़ इकट्ठा हो जाएंगे और फिर आद्या ज़िद करेगी, अक्षत भी ज़िद करेंगी कि बाबा हमें सारे गिफ्ट्स दिला दो। और देख सकते हैं अभी जब हम लोग घर के लिए जा रहे हैं तो अंधेरा हल्का हल्का सा हो गया है। टाइम हो रहा है वही 7:30 बजे का और हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकेंगे क्योंकि सब्ज़ी वगैरह भी घर के लिए लेनी है। तो पापा और हस्बैंड जी दोनों गए हुए हैं और देख सकते हैं कितनी बड़ी मतलब कोइंसिडेंट हुआ है कि पापा भी गोलगप्पे ले आए और आज हस्बैंड जी भी ले आए क्योंकि आद्या ने अपने पापा से बोला था। दोनों जन गोलगप्पे ले आए तो बहुत सारे गोलगप्पे इकट्ठा हो गए हैं। तो अब ये हो रहा है कि हम लोगों का तो डिनर कैंसिल ही समझो, मेरा और अक्षत आद्या का। तो देख सकते हैं ये गोलगप्पे हम लोग निकालने जा रहे हैं प्लेट में। तो बहुत सारे इकट्ठा हो गए थे, घर आ गए हैं और अब खाना पापा के लिए और हस्बैंड जी के लिए ही बनेगा। और हम लोग के तो पेट ना इन गोलगप्पों से ही पूरा फुल हो जाने वाला है। गोलगप्पे जो है हम एंजॉय करते हैं और डिफरेंट तरह के पानी
जो बतासे के पानी है वो डिफरेंट तरीके के हैं, तो मैं सारा एक साथ ही मिक्स कर दे रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि सबको अलग अलग बर्तन में लो और उसके बाद फिर इन लोग को बैठ के खिलाओ। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि गोलगप्पा अक्षत का फेवरेट है। बट बारिश के सीज़न में बाहर की चीज़ें खाने में ना थोड़ा सा डर लगता है, तो मैं डरते डरते हस्बैंड जी ले करके आए हैं और बोल रहे हैं कि बस 1 ही 2 महीने की बात है, बारिश का सीज़न अवॉइड कर दो बाहर की चीज़, बाहर के खाने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे ना चीज़ें नुकसान करती हैं। बच्चों को तो पता चलता नहीं है, तो लेकिन हमें केयरफुल रहना चाहिए। तो अब चलिए इन लोग को हम गोलगप्पे खिला देते हैं, क्योंकि दोनों जन ना गोलगप्पे खाने के लिए एकदम बैठ गए हैं। और उसके बाद ये हम लोग डिनर की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लहसुन और हरी मिर्च डाल दी है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सी नेनुआ की सब्ज़ी बनाऊँगी और आटे का डो लगा करके रख दिया है। उसके बाद ये कुछ बर्तन वगैरह पड़े थे जो कि मैं क्लीन कर रही थी, कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद मैं बर्तन क्लीन करके रख देती हूँ और किचन को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। फिर सबका सोना होगा, तो सबको डिनर कराने के बाद ये सारा काम ना रात में अगर कर लो तो सुबह मॉर्निंग में एकदम साफ़ सुथरा किचन भी मिलता है और साथ ही साथ काम करने में भी बहुत मन लगता है। तो इसलिए रात में जितना हो सके काम कर लो ना, तो सुबह ऐसा मिलता है जैसे ये सारा काम हमने नहीं किया है, किसी और ने हमारे लिए कर दिया है, ऐसी वाली फीलिंग आती है। तो अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग है, सीधे मैंने अपने किचन से ही शुरुआत करी है। तो मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे नाश्ते के लिए मैं यहाँ पे पोहा बनाने जा रही हूँ। पोहा के लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, ज़ीरा डाला है, मिर्च डाली है और मूंगफली डाला है। पोहा बनकर रेडी हो गया है। तो देख सकते हैं ये हमारा पोहा तैयार हो गया है। अब इसमें मैं लास्ट में लेमन ऐड करूँगी और उसके बाद मैं सबको इसको सर्व करूँगी। तो यहाँ पे प्लेट्स में निकाल देते हैं, पापा के लिए, हस्बैंड जी के लिए और आद्या के लिए। तो साथ में हस्बैंड जी और पापा इनको भी खिला देंगे, वरना ये दोनों ना मेरे लिए मेरा ही इंतज़ार करेंगे। तो इनका भी हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा। और आजकल ना मेरी हेल्थ थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो उस पर भी मुझे ध्यान देना है, क्योंकि इस टाइम पे है मैंगोज़ और बहुत ज़्यादा मैंगो हम लोग को पसंद आता है। तो मॉर्निंग इवनिंग हर टाइम ना खाने का मन करता है। तो आप इस बार हमने मैंगो काफ़ी इंजॉय किया है। तो बस उसी का ये नतीजा है कि ये बढ़ा हुआ जो वेट है वो मैंगो के कारण ही है। तो बस 1 महीने की बात होती है, फिर मैंने सोचा कि चलो वेट तो बाद में कवर हो जाएगा, लेकिन हाँ अभी मैंगो का सीज़न है, मैंगो एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि पूरे साल आपको मैंगो खाने को नहीं मिलता है। तो इसी कारण से ना थोड़ा सा मेरा फैट बढ़ गया है और मतलब जो पहले था उससे थोड़ा सा गेन हो गया है, तो थोड़ा ज़्यादा लगने लगा, क्योंकि पहले से भी बहुत ज़्यादा कोई स्लिम ट्रिम नहीं हूँ, थोड़ी हेल्दी ही हूँ। तो आप सब मेरे वीडियो इतने दिन से देख रहे हैं, तो ये सब तो मेरे सारे व्यूअर्स को पता ही है। और देख सकते हैं पोहा मैंने रेडी कर दिया है। पापा प्याज नहीं खाते इसलिए मैंने प्याज नहीं ऐड किया है, हस्बैंड जी खाते हैं उनके के मैं डाल दिया है। और अक्षत भी प्याज नहीं खाएगा। साथ में है मैंगो शेक, तो फुल ग्लास मैंगो शेक इस टाइम पे हम दोनों लोग पी रहे हैं, मतलब दोनों बच्चे, मैं और हस्बैंड जी, हम तीनों लोग। उसके बाद मैं नहा करके आ गई हूँ किचन में और अब यहाँ पे बनने जा रही, तैयारी हो रही है नाश्ते की। तो नाश्ते में देखिए क्या बनाते हैं अभी हम। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन गट्टे की सब्ज़ी। बेसन गट्टे की सब्ज़ी एक्चुअली इनको भी बहुत पसंद आती है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और बरसात का स्पेशल खाना ही है। बरसात के टाइम पे ना जब सब्जियां थोड़ा मार्केट में कम हो जाती हैं तो समझ भी नहीं आता क्या बनाओ। तो यहाँ पे मैंने लिया है बेसन, थोड़ा सा मैंने लिया है कस्तूरी मेथी, काला नमक, अजवाइन, हरी धनिया, लाल मिर्च और हल्का सा मैंने ऑयल डाला है। और इसको मैं स्मूथ हाथों से गूँथ लूँगी, एक डो के फॉर्म में ले लूँगी और फिर इसके इस तरह से रोल बना लेंगे। और उधर साइड पानी बॉयल हो रहा है, तो बॉयल होते हुए पानी में ये रोल मैं डाल दूंगी और अच्छे से इनको पकने दूंगी, देख सकते हैं। और पकने के बाद फिर कट करने के बाद इस तरीके से मैं इनको फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद फिर मसाला जो प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, ये सब कुछ मैंने पीस लिया था और उसको तेल में अच्छे से पकाएंगे। पकने के बाद मसाले ऐड करेंगे और मसालों को भी बहुत अच्छे से भूनेंगे। टमाटर
फिर जो पिसा हुआ टमाटर है वो भी डाल देंगे और सबको अच्छे से पकाने के बाद फिर लास्ट में हम जो ये हमने गट्टे फ्राई किए हैं ये डाल देंगे और पकने देंगे थोड़ी देर। लास्ट में कस्तूरी मेथी डाल देंगे। बहुत ही बढ़िया सब्जी बनकर रेडी होती है और इतनी पसंद आती है, बच्चों को भी मेरे बहुत पसंद आती है। मतलब इसके सामने पनीर भी उनके लिए फीकी हो जाती है। तो चलिए बेसन गट्टे की सब्ज़ी जल्दी से बना लेते हैं और लंच की तैयारी हो गई है। सब लोग अब खाना खाएंगे, लंच। तो फ्रेंड्स वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे। पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। न्यू है अगर मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए